हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके हमारे 11 मॉडल पेपर हो चुके हैं। ये हमारा 12 मॉडल पेपर है। इससे पहले 11 मॉडल पेपर हमारी प्ले लिस्ट में पड़े हैं। जिसने नहीं देखे वो जाकर अपनी विजिट कर सकता है, अपना देख सकता है। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है अपना होम साइंस से, प्लस मैंने 2 टाइम यूपी टेट प्लस CTET क्लियर किया हुआ है। 2 ईयर मुझे ऑनलाइन का और 2 ईयर ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने 500 बच्चों को गाइड किया है टीजीटी पीजीटी के लिए। और हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं या जितनी भी नई वैकेंसी आती है उनकी सारी अपडेट हम लर्निंग टुगेदर टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका, इस पर हम अपनी सारी अपडेट दे देते हैं। तो हम लोग अपना 12 मॉडल पेपर शुरू करते हैं। ये हमारा 12 मॉडल पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? आपका जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट, व्हाट डज ए बैलेंस डाइट इंक्लूड? बैलेंस डाइट जो आपकी मतलब संतुलित आहार है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब क्या क्या रहता है उसमें? केवल प्रोटीन बसा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में रहते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट और जल रहता है, केवल विटामिन रहता है, क्या आपका संतुलित आहार में रहता है? तो क्या रहता है? सभी पोषक तत्व। सभी पोषक तत्व जैसे आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, सभी आपके पोषक संयुक्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतना उसमें होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भी नुकसान देता है और आवश्यकता से आपका कम भी नुकसान देता है। असंतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी पौष्टिक तत्व अपनी प्रचुर मात्रा में हो, ना तो आवश्यकता से अधिक हो ना आवश्यकता से कम हो। अगर आवश्यकता से अधिक होते हैं तब भी हमें बीमारियां हो जाती हैं, और हमारे शरीर में आवश्यकता से कम होते हैं तब भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए संतुलित आहार उसे कहा जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व उसकी उचित मात्रा में उपस्थित हो। जितना शरीर की मांग है उसके अनुसार उसमें वे पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। अब मुझे बताएंगे प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्लस आप मुझे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग आपका होता है। देखो, प्रोटीन की कमी से जो आपके रोग होते हैं वो होते हैं क्वाशियरकर और मरसमस। मरसमस एक ऐसा रोग है जिसमें प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी से होता है, और ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? ध्यान केंद्रित होने में आपकी कठिनाई होती है। और एक आपका हाइपोगैलेसीमिया, हाइपोगैलेसीमिया भी आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। और आपका कीटोसिस, कीटोसिस जो रोग है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। जैसे आपका विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखना, या रात्रि अंधता भी हम कहते हैं। विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है, जो आपके प्रोन होते हैं उनमें ऑस्टोमेरेसिस होता है, और आपका जो वृद्ध होते हैं उनमें ऑस्टोपैरेसिस आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से क्या अभिप्राय है? जो संज्ञानात्मक विकास है, किसने दिया था संज्ञानात्मक विकास का आपका जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था संज्ञानात्मक विकास का, और उसमें कितने चरण थे? आपका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो पियाजे ने दिया था, और उसमें 4 आपके चरण थे। संवेदी गामक था पहला, दूसरा संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है। और इसमें किसका विकास होता है? उनके शारीरिक विकास से, मानसिक क्षमताओं के विकास से, सामाजिक कौशल से, या खेलकूद से? किससे होता है इसका? आपका मानसिक क्षमताओं के विकास से। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास से क्या अभिप्राय है? मानसिक क्षमताओं के विकास से उसका अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा खनिज अत्यंत आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, आयरन या क्लोरीन? कौन सा आपका ऐसा विटामिन खनिज लवण है जो आपका गर्भवती महिलाओं को आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है? विच मिनरल इज वेरी इंस्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? क्या है आपका? जल्दी बताइएगा। आपका आयरन है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आयरन क्या होता है आपका? हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, जो माँ और भ्रूण दोनों को अत्यंत आवश्यक है, और दोनों को ऑक्सीजन पहुंचाने का आपका जो कार्य करता है वो आपका आयरन करता है, क्योंकि आयरन जो है वो आपका हेमोग्लोबिन के निर्माण में भी आपका सहायक होता है। और सोडियम किस रोग में आपका नहीं दिया जाना चाहिए? किस रोग में सोडियम को कम कर दिया जाता है? उच्च रक्तचाप का या हृदय संबंधी अगर कोई रोग होता है तो सोडियम को कम कर दिया जाता है।
आपका अगला आता है ओस्टोपोरोसिस की संभावना अधिक होती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विटामिन डी की कमी से ओस्टोपोरोसिस हो जाता है। यह ओस्टोपोरोसिस किस उम्र में आपका होता है, किसको अधिक देखने को मिलता है? कहीं आपका जैसे कैल्शियम है और कैल्शियम नहीं दिया होता है तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से आपका ओस्टोपोरोसिस हो जाता है। ओस्ट्रोमलेशिया भी इसी से होता है और आपका रिकेट्स भी इसी की कमी से होता है। तो ओस्टोपोरोसिस जो है वो किस उम्र में या किस में संभावना अधिक होती है? किशोरों में, गर्भवती महिलाओं में, वृद्धों में या बच्चों में? किस में अधिक होती है? वृद्ध महिलाओं में इसकी कंडीशन अधिक होती है, क्योंकि जो आपका रजोनिवृत्ति होता है के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है। किसकी? एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियों का जो वजन है या घटता है और वह रोग हो जाता है और उन्हें रोग हो जाता है, हड्डियों का रोग उन्हें हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट आपका आता है आहार में फाइबर से कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? फाइबर की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? क्या? हार्ट प्रॉब्लम्स कैन एक्सेस विद ड्यू टू लीक ऑफ फाइबर इन द डाइट। फाइबर की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? अस्थि क्षय, कब्ज, दृष्टि दोष या मधुमेह क्या आपको हो जाता है? आप लोग मुझे बताएंगे क्या आपको हो जाता है? तो आपको कब्ज होने की समस्या अधिक होती है। फाइबर जो है आपका आंतों की गति को बनाए रखने में मदद करता है। आंतों की जो गति है उसको बनाए रखने में फाइबर मदद करता है। इसकी कमी से मल सख्त हो जाता है, इसकी कमी से आपका मल सख्त हो जाता है, जिससे आपको कब्ज जैसी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन की प्राथमिकता संरचना पर निर्धारित है। जो आपकी प्रोटीन है उसकी जो प्राथमिकता संरचना है वो किस पर आधारित है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, द्वितीयक संरचना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तृतीय संरचना, किस पर आपकी डिपेंड करती है? आप लोग आंसर देंगे तो क्या है इसका आंसर? पॉलीपेप्टाइड जो है श्रृंखला है उस पर आपकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना आधारित है, क्योंकि प्रोटीन का जो आपकी संरचना होती है वो अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है, अमीनो अम्ल की, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन पर आधारित होती है। जो आपका अमीनो अम्ल होते हैं उनकी जो क्रमबद्ध श्रृंखला होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी यह दर्शाती है कि अमीनो अम्ल जो है किस क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस क्रम में आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए के सक्रिय इकाई क्या कहलाती है? विटामिन ए की जो सक्रिय इकाई है वह आपकी क्या कहलाती है? थाइमीन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल या डेकोफेरोल? तो क्या कहलाती है? रेटिनॉल। क्या कहलाती है आपकी? रेटिनॉल। ये जो विटामिन ए है ये आपकी आंखों की दृष्टि व त्वचा की बीमारी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपको रात्रि अंधता हो जाती है। नेक्स्ट आता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? जो आपका ये बीएमआर है उसको सबसे अधिक क्या चीज प्रभावित करती है? भोजन का प्रकार, शारीरिक गतिविधियां, आयु और लिंग या जलवायु? क्या चीज आपकी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है किसको? बीएमआर को। क्या है? आयु और लिंग आपका सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का पदार्थ है? आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वह किस प्रकार का पदार्थ है? आपका प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या खनिज है? आपका जो ये है कोलेस्ट्रॉल वह किस प्रकार का पदार्थ है? तो वह आपका वसा का पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? वसा पदार्थ है, जो शरीर की कोशिकाएं झिल्ली के हिस्सों पर हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या कब सहायक होता है? शरीर की जो कोशिका झिल्ली होती हैं उनके हिस्से में आपका हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? उन्होंने पूछा वृद्धि के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, जिंक, फास्फोरस या कैल्शियम? तो क्या के लिए आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कैल्शियम खनिज ऐसा है जो आपके शारीरिक वृद्धि के, बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है सक्रिय जीवन शैली का क्या अर्थ है? जो आपकी सक्रिय जीवन शैली है उसका क्या अर्थ है? व्हाट डज एक्टिव लाइफस्टाइल मीन्स? आरामदायक जीवन, शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि,
मानसिक आराम या लंबी नींद लेना। क्या है आपका? शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि करना, सक्रिय जीवन शैली, कि आपका जो व्यायाम है, ध्यान है, मोटिवेशन, मेडिटेशन है, इन चीज़ों का अपने शरीर में, अपने जीवन में डेली यूज में लाना, आपका शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि करना। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिशुओं के दूध में कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्व रखता है। जो आपका बच्चे दूध पीते हैं उनके दूध में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है? प्रोटीन, कैल्शियम, लैक्टोज या आयरन। क्या होता है बच्चों के दूध में? आपके लैक्टोज होता है। बच्चों के दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है, जो बच्चों को मुख्य रूप से ऊर्जा देने का कार्य करता है। लैक्टोज आपका शर्करा है, मैंने पढ़ा रखा है। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्या है लैक्टोज? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बर्तन धोने के साबुन में कौन सा तत्व, रासायनिक तत्व होता है? विच केमिकल एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन डिश वॉशिंग सोप। कौन सा होता है? एसिड, क्षार, अमीनो अम्ल या आपका बसा। क्या आपका होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। ये एक रसायन होता है, तेल में गंदगी के साफ करने के मदद करता है। आपका क्षार जो होता है आपके तेल के रसायन गंदगियों को कम करने के काम आता है। डाइटिंग के दौरान किसे प्राथमिकता दी जाती है? जब आप डाइटिंग करते हो तो किसे आपकी प्राथमिकता दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रेशा। किसे दी जाती है? प्रोटीन को दी जाती है। किसे दी जाती है? प्रोटीन को दी जाती है। मांसपेशियों को बनाए रखने का कार्य आपकी जो शरीर के कोई भी अंग टूट जाता है, मरम्मत, सारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है आपका। तो इसलिए डाइटिंग के दौरान किसकी प्राथमिकता होती है? आपकी प्रोटीन की प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पारिवारिक बजट में कुल आय को निर्धारित करने का तरीका क्या है? जो टोटल आय है उसको निर्धारित करने का तरीका क्या है? परिवार के कुल खर्च को कम करना, कि हमारा जो टोटल खर्च है उसको कम करना, क्या हमारी कुल आय को निर्धारित करने का तरीका है? नहीं है, नहीं है। परिवार की संपत्ति का मूल्य जोड़ना, कि इसके पास अच्छा 6 बीघे जमीन है, 5 लाख रुपए बीघा है, तो 5 6 30 लाख की हो गई। क्या उसका मूल्य जोड़ना आपका कुल आय को निर्धारित करने का तरीका है? नहीं है। सभी सूत्रों से आय का योग करना, कि हाँ ये है कि हमें कहाँ से हमारी आय आ रही है, हमारा कहाँ कहाँ से हमें आय आ रही है, हमारा क्या वेतन है, क्या व्यवसाय है, अगर हमने किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे हैं वो कितने आएंगे, कहाँ से हम लोग क्या चीज़ हम करते हैं जिससे हमें इतने पैसे आते हैं, दुकान से हमारे इतने आते हैं, टोटल हमारा कितना आता है, ये हमारी कुल आय को निर्धारित करने का तरीका है। धन की बचत को बढ़ाना, बचत को बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माँ के दूध में प्रोटीन को किस रूप में उपस्थित होता है? जो माँ का दूध होता है उसका जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में उपस्थित आपका होता है? लैक्टोज, केसीन, एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन। क्या होता है आपका? केसीन होता है। क्या होता है? केसीन होता है। माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? केसीन है। नेक्स्ट आपका ताजे फल और सब्जियों को किस तापमान पर रखा जाना चाहिए? जो आपके ताजे फ्रेश फ्रूट है और वेजिटेबल है, एट व्हाट टेम्परेचर शुड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल भी स्टोर करने के लिए आपको ताजे फल को और सब्जियों को क्या तापमान होना चाहिए? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से 10, 15 से 20 या 25। तो क्या होना चाहिए आपका? 0 से 5, 0 से 4, 0 से 4 डिग्री। नेक्स्ट आपका आता है रेशा का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? जो ये रेशा है उसका शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? फाइबर। अभी पीछे बता के आई हूँ कि फाइबर की कमी से आपको क्या हो जाता है? कब्ज की दिक्कत हो जाती है। कब्ज की दिक्कत होती है वो किसकी वजह से होती है? पाचन ना होने की वजह से। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइबर इन द बॉडी? फाइबर का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में? ऊर्जा देना, पाचन में सहायता, मांसपेशियों को बढ़ाना या कैल्शियम का अवशोषण करना। तो क्या है आपका? मांसपेशी पाचन में सहायता, क्योंकि जो रेशे होते हैं वो आपके मल त्याग को नियमित रखते हैं। अभी पीछे फाइबर पढ़ा के आई हूँ, बस वहाँ फाइबर यहाँ रेशा। विकास की प्रक्रिया में कौन सा क्रम सही है? वृद्धि, परिपक्वता, विकास, विकास, वृद्धि या परिपक्वता, वृद्धि, विकास या परिपक्वता, परिपक्वता, वृद्धि या विकास।
क्या होता है आपका, देखो पहले होती है वृद्धि, फिर आता है विकास, और फिर आती है परिपक्वता। शारीरिक वृद्धि होती है पहले, फिर उसका विकास होता है, शारीरिक कैसा, मानसिक विकास, संवेगात्मक, तब वह परिपक्व हो जाता है। कहते हैं ना कि अब ये परिपक्व हो गया, ठीक है ना, अब ये अच्छा मतलब हो गया, कहते हैं ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस रासायनिक प्रदूषक से होता है, जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये आपका किससे होता है, नाइट्रेट, फास्फेट, पारा या लेड, किससे होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रेट से होता है। ये क्या होता है, ये जन्मजात हृदय रोग है, क्या है, जन्मजात हृदय दोष है, इसलिए इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें बच्चा ब्लू पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। जल में उच्च नाइट्रेट स्तर, शिशु में ऑक्सीजन की कमी से, शिशु में जो होते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा की त्वचा पूरी नीली पड़ जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, क्योंकि बच्चे की त्वचा कैसी हो जाती है, नीली हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, विटामिन सी या उपरोक्त विटामिन ई या उपरोक्त सभी, कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा है आपका, ये सभी आपके एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए को हम परा विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सब क्या आपके एंटीऑक्सीडेंट है। इससे आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, इससे बांझपन भी आ जाता है, इससे ब्यूटी, आप विटामिन ए को क्या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, शरीर की सुंदरता में भी आपके काम आता है। ब्यूटी विटामिन भी हम इसे ही कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अंधेपन का रोग आ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात अंधता भी इसे हम कहते हैं। मानव के शरीर में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है, जो व्यक्ति का शरीर है उसमें कैल्शियम जो है वो कहाँ एकत्रित होता है, रक्त में, यकृत में, हड्डियों में या मांसपेशियों में। हमारा कितना परसेंट शरीर का भाग है जो आपका हड्डियों में होता है, कितने परसेंट कैल्शियम आपका हड्डियों में भंडारण होता है, बताओगे आप लोग कितना परसेंट, 99% आपका दांतों में और हड्डियों में रहता है कैल्शियम। कहाँ, दांतों और हड्डियों में, कितना, 99%। नेक्स्ट है, हाउस होल्ड बजट में प्राथमिकता किसे दी जाती है, हाउस होल्ड बजट में आपकी प्राथमिकता किसे दी जाती है, व्हाट शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन हाउस होल्ड बजट, इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, फर्नीचर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य और पोषण, या ट्रेवल यानी कि यात्रा, किसे दी जाती है आपकी, स्वास्थ्य एवं पोषण को दी जाती है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है, अभी पीछे बिल्कुल बता के आई हूँ, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या जिंक, क्या है बताओगे अब आप लोग, आयरन सब क्या है, आयरन आरबीसी में हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, काय में, आरबीसी में हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और जो शरीर को ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है, जो शरीर में क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन की गुणवत्ता नापने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, क्या है आपका, बायोलॉजिकल वैल्यू। इससे क्या होता है, हमने कितनी प्रोटीन की मात्रा ली और शरीर के द्वारा कितनी अवशोषित होकर यूज हुई, उसका मेजरमेंट इससे किया जाता है, उससे इसकी नापी जाती है कि जो हमारे शरीर में हमने खाया है प्रोटीन, उससे हमें कितनी, हमारे शरीर ने कितना अवशोषण किया, कितना यूज किया, उसका इससे हम लोग पता लगाते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी सिविक्स की क्लास आपकी टीजीटी पीजीटी की भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, और हमारी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की भी क्लास हमारे चैनल पर आपके लिए चलाई जा रही है, और टीचिंग की जितनी भी न्यू वैकेंसी आती हैं सारी हमारे चैनल पर आप लोगों को नई अपडेट दी जाती है। तो ऐसी कोई भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं लर्निंग टुगेदर से, और हमारा जो
टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका, उस पर हम सारी पीडीएफ आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।